गाइस वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न विवेक ओबेरॉय। गाइस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 है, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बेसिक कंसेप्ट पे। गाइस हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे, एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग थ्योरी पे डिस्कस किए थे और उसके साथ एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन पे भी डिस्कस किए थे। तो गाइस हम लोग इस वाले लेक्चर में हम लोग ध्यान देते हैं कि इस वाले लेक्चर में हम लोग को बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग बताएंगे वो हमारा होगा क्या, वो हमारा क्या होगा। तो ये हम लोग को बता देना चाहिए कि एक्सरसाइज जो हमारा 4.3 है उससे जो हम लोग अभी हम जितना भी टॉपिक डिस्कस करेंगे ना वो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे पढ़ चुके हैं, वो हम कैसे पढ़ चुके हैं। तो हम बता देना चाहें कि आप लोग जब पहले क्लास 10th में थे तो क्लास 10th में जो एक त्रिभुज था, जैसे हमारा पहले हम क्लास 10th में थे तो क्लास हम 10th का बात बता रहे हैं थोड़ा सा। 10th में क्या थे, जब क्लास 10th में थे तो कोई त्रिभुज दे दिया था, कोई भी त्रिभुज दे दिया जाता था आप लोग को, और मान लेते ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, ठीक। और इसका कोऑर्डिनेट हमारा मान लेते दे देता है 1,2, फिर 2,3 और ये हमारा 3,4। तीनों का कोऑर्डिनेट हमारा अलग अलग दे दिया गया, ठीक। तब आप लोग बोल रहा था ये कोऑर्डिनेट दे दिया जाता था और बोल रहा था क्या कि इसका आप लोग अब एरिया फाइंड कीजिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते थे आप लोग, एरिया जब फाइंड करना था त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते थे, जो क्या था आपका, तो 1/2। याद है आप लोगों को, कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि इसका मतलब एरिया आप लोग कैसे फाइंड करते थे। तो करते थे, हम बताते हैं, 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y2। याद है आप लोग को, याद आ गया होगा पक्का कि जो आप लोग 10th में फाइंड करते थे इसका एरिया, तो इस वाले विधि से मतलब इसका ये फॉर्मूला का यूज़ करके इसका एरिया फाइंड करते थे। बस लेकिन ये एक्सरसाइज 4.3 है, ये क्या हमारा डिटर्मिनांट है। तो इसका मतलब जो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में सीखेंगे ये त्रिभुज का एरिया फाइंड करने के लिए सीखेंगे, लेकिन कौन विधि से, तो डिटर्मिनांट की विधि से। एक्सरसाइज 4.3 जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिटर्मिनांट की विधि से ये एरिया फाइंड करने के लिए सीखेंगे कि हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनांट की विधि से, ठीक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनडिटर्मिनांट, ये तो हम लोग क्लास 10th में था। हम लोग 12th का देख लेते हैं। ये हमारा तो 12th यहाँ से स्टार्ट होता है। 12th में क्या हमारा डिटर्मिनांट की विधि से, मतलब डिटर्मिनांट इन DTRMINANT, ठीक। डिटर्मिनांट में इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो इस यहाँ पे जैसे हमारा इसको हम 1 2 मान लिए, जैसे हम लोग इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे, तब हमारा ये जो हमारा एरिया होगा ना इसका कैसे होगा बताते हैं। यहाँ पे 1/2 जो हमारा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमारा आएगा 1/2 इंटू में, सॉरी ये डिटर्मिनेंट आएगा 1/2 इंटू, तो हमारे ऊपर में जाएगा 1/2 इंटू में जो हमारे x1 का सारा कोऑर्डिनेट होगा ना, मान लेते हैं हमारे x1 का सारा कोऑर्डिनेट क्या, हम x1 x2 और x3, यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा 1 है x1, 2 है x2 और 3 है x3। यहाँ पे 3 है क्या, तो x3। तो जो हमारा x1 का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग एक लाइन में लिखेंगे x1 x2 और x3, ठीक। और जब हमारा y1 का x1 का कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट तो हम लोग सारा लिख दिए, हमारा बचा क्या, तो y का कोऑर्डिनेट। तो y का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे उसको भी एक तरफ, मतलब एक लाइन में y1 y2 और y3। और जब हम लोग इसको लिख देंगे उसके बाद हम लोग जो हमारे बचेगा वहाँ पे लिख देंगे क्या, 1 1 1, ऐसे लिख दें। ऐसे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा क्या है डिटर्मिनेंट है 1/2 इंटू में x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 1 1 1, ये हमारा क्या है, तो ये डिटर्मिनेंट की विधि से है। ये जो हमारा इतना कोऑर्डिनेट होगा अगर ऐसे इस रूप में लाके इसका जब डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या हम बोले, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करना चाहते हैं। बोले हम लोग 10th में आप लोग त्रिभुज जो पढ़ते थे, 10th में जब त्रिभुज पढ़ते थे तो त्रिभुज का कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाता था, कोई कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जब 10th में पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को याद होगा ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या, तो कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाता था त्रिभुज का, 3 कोऑर्डिनेट ABC, ठीक। जैसे ये हमारा 1,2 2,3 और 3,4 है, ये हमारा कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। और कोऑर्डिनेट देने के बाद क्या बोलता था, इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो एरिया फाइंड कैसे करते थे आप लोग, तो एरिया फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास, 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2, ये था एक फॉर्मूला, ठीक। और ये फॉर्मूला का यूज करके त्रिभुज का हम लोग एरिया फाइंड करते थे।
अब हम लोग क्या, तो यही हम लोग त्रिभुज का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन इस विधि से नहीं, इस विधि से हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। हम लोग किस विधि से फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से। डिटर्मिनेंट से हम लोग मतलब ये त्रिभुज का क्या, तो एरिया फाइंड करना सीखेंगे। डिटर्मिनेंट की विधि से हम लोग कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या बताएं कि डिटर्मिनेंट में क्या, तो जो हमारा वन लिख देंगे, जो हमारा एरिया होगा उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एक लाइन में और वाई कोऑर्डिनेट को एक लाइन में लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारा तीसरा मतलब कॉलम होगा उसमें 1 1 1 भर देंगे। मतलब कॉलम 1 में एक्स का कोऑर्डिनेट, कॉलम 2 में वाई का कोऑर्डिनेट, और कॉलम 3 में 1, ओनली 1, ये हम लोग लिख देंगे। गाइस एक बात और दिमाग में आ रहा है आप लोगों के कि सर जब यहाँ पे ये हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था, इसका तो हम लोग प्रूफ वहाँ पे सीखे थे, 10th में प्रूफ भी सीखे थे। अगर कोई ना कराए, मतलब कोई अगर सर आप लोग के होंगे जो ना कराए होंगे, तो मतलब वो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो हमारा नहीं हुआ है, तो उसे मतलब कोई इतनी नहीं है, वहाँ पे सर नहीं करा तो वहाँ पे आप लोग का सर की गलती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्लास 10th में इसका प्रूफ था। और हाँ, ये इसका जो हमारा यूज है ना, ये हमारा क्लास 11th में भी था। ये क्लास 11th में जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे उसमें भी हमारा यूज था। तो आप लोग वहाँ पे हम लोग, आई होप कि आप लोग ये जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ कर लिए होंगे। तब ये जो हमारा गाइस, तो आप लोग तो इसको प्रूफ कर लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये जब हम ये फॉर्मूला प्रूफ किए तो इसका भी तो कोई प्रूफ होगा ना। तब हम आप लोग को बता देना चाहिए एक बात कि गाइस ये जो हमारा ये एक फॉर्म आया ना डिटर्मिनेंट का, कि ये इस फॉर्म पे हम लोग यूज़ करके क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्म है ये हमारा क्या है पता है, ये डिफाइंड है। ये बस डिफाइंड है, मतलब ऐसे जो वैज्ञानिक थे हमारे गणितज्ञ, बड़े बड़े गणितज्ञ, वो बस ऐसे मतलब फॉर्म ही दे दिए और बोले कि इस पे बस वैल्यू पुट कर दीजिए और ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, आपका एरिया त्रिभुज का निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट, मतलब परिभाषित है एक तरह से, मतलब जो परिभाषित रहता है उसका प्रूव्ड नहीं होता, आप लोग को पता होगा। अब हमारा हो गया, तो कैसे हम लोग की क्वेश्चन से जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, इसका भी तुरंत अभी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे तो आप लोग की पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये त्रिभुज के क्षेत्र पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हम गाइस यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं हमारा, जैसे हमारा इफ, यदि बिंदु कोई मान लेते हैं, क्या यही मान लेते हैं हम लोग, ये जो हमारा त्रिभुज है क्या था 1, 2, 2, 3 और 3, 4। बिंदु ए बराबर में क्या है हमारा 1, 2, फिर बी बराबर में हमारा क्या है 2, 3, सी बराबर में क्या है तो 3, 4। ये हमारा क्या है 3 बिंदु है। तो डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ऐसा आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सारणी, ये जो कोई त्रिभुज का 3 कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा और बोलेगा सारणी का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए। तब आप लोग कैसे फाइंड करेंगे अभी हम बताएं, ये प्रोसेस, बस इस प्रोसेस पे आप लोग क्या कीजिए, ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे करते हैं क्या, पहले हम लोग x1 x2 और x3 को समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा x1 x2 और x3 कौन है हमारा, x1 हमारा 1 और x2 हमारा 2 और x3 3, फिर हमारा y1 y2 और y3। तो y1 हमारा है 2, फिर y2 हमारा है 3 और y3 हमारा 4, ये हमारा है। अब क्या करते हैं, ये हमारा x1 x2 और x3 और y1 y2 y3 का तो वैल्यू मिल गया इसमें से, इस कोऑर्डिनेट से। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हम लोग लिए इसको वैल्यू को पुट करते हैं, क्या ये जो डिटर्मिनेंट का एक फॉर्म है उसमें पुट करते हैं। यहाँ क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला था, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला था क्या हमारा, तो 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट था हमारा x1 हमारा है 1 2 3, फिर हमारा x1 x2 x3 हो गया, फिर हमारा y1 y2 और y3 था, मतलब हमारा था 2 3 और 4, और इसके बाद से हमारा कॉलम 3 में क्या था तो 1 था, तीनों में 1 था, ये हमारा। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग
तो डिटर्मिनेंट तो एक्सरसाइज 4.1 में भी पढ़ चुके और एक्सरसाइज 4.2 में भी पढ़ चुके, लेकिन फ़र्क बस 4.1 और 4.3 सॉरी 2 में था कि 4.2 में डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का यूज़ करके पढ़े थे, लेकिन एक्सरसाइज 4.1 में आप लोग क्या बस ऐसे ही डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन पढ़े थे। तो आई होप आप लोग को वहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन सीख चुके होंगे कि 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पे क्या करते हैं, तो 1/2 को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। और इसके बाद जो हमारे यहाँ पे बचता है मतलब हम R1 से मतलब R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी से भी हम लोग डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो हम लोग क्या, तो हम लोग R1 से ही लेते हैं, R1 से 1, उसके बाद हम लोग कॉलम को ढकेंगे इसके सामने वाला और रो को भी ढकेंगे, मतलब 3 1 4 1 आएगा हमारा 3 1 4 1। और इसके बाद से प्लस, तो ये हमारा माइनस होता है, माइनस में 2 तो इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को ढकेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 1 3 1, ये हमारा है। अब उसके बाद हमारा बचा प्लस माइनस प्लस, प्लस में 1, तब हमारा यहाँ पे बचेगा सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को ढकेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2 3 और 3 4, 2 3 3 4, ये हमारा बचा। अब इसका क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, इधर जगह का बहुत कमी हो जा रहा है, 1/2, ठीक। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 और -4, 3 -4 और इंटू में हमारा 1 है, फिर माइनस में 2, हमारा जगह 2 - 3 प्लस में 1 इंटू में 8 माइनस में 9, इतना हमारा आ जाएगा, मतलब 1/2 इंटू में 3 - 1 क्या आ जाएगा, सॉरी 3 - 4 आ जाएगा हमारा -1, फिर 2 - 3 मतलब हमारा जगह -1 और इंटू में -2 मतलब प्लस में 2 आ जाएगा हमारा, फिर हमारा 8 - 9 मतलब -1 -1। वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग एक बात पता चला होगा कि -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 और हमारा +2 है, -2 और +2, हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -2 और +2 क्या हमारा कैंसिल हो जाएगा अपने में, तो हमारा यहाँ पे टर्म 0 आएगा, तो 0 × 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, तो 0, मतलब ये जो हमारा त्रिभुज आएगा, त्रिभुज था इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा 0। भाई आप लोग को अगर बिलीव नहीं हो रहा होगा तो आप लोग ये जो हमारा प्रोसेस था ना पहले वाला जो क्लास 10th में सीखे थे, आप लोग इस पे मतलब रख के जो वैल्यू है पुट करके देखिएगा, अगर हमारा 0 आंसर ना आए तब बोलिएगा कि ये आपका प्रोसेस सर जो बताए वो आपका गलत प्रोसेस है, ठीक। संतुष्टि के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो 10th वाला फॉर्मूला आप लोग सीखे थे 10th वाले मेथड से आप लोग बना के एक बार देखिएगा, अगर ना बने ना आंसर आए तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक। नहीं बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो आपको जरूर कैलकुलेशन में गलत होगा, आप लोग अच्छी तरह कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, ठीक। हमारा ये हो गया, तो हम लोग मतलब क्या किया, हम लोग यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे, मतलब एक्सरसाइज 4.3 है हमारा, ठीक। एक्सरसाइज 4.3 पे हमारा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। तो ये हम बता देना चाहे, पहले तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरे में हमारा बोला है संरेख ज्ञात करने के लिए, तो गाइस संरेख के लिए पहला टाइप हमारा मतलब इसमें मतलब 3 टाइप का ही लगभग 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे इसको रख देना चाहें, पहले हम बता देना चाहें क्या क्या पहला, और सारा 10th बेसिस पे ही आप लोग अगर 10th मतलब फॉर्मूला से या फिर 10th का जो मेथड सीखे हैं उसका अप्लाई करके अगर बनाना चाहिए तो सारे क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। हाँ, लेकिन रही बात डिटर्मिनेंट की विधि से बनाने के लिए तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, एकदम थोड़ा सा 0.1% का मतलब प्रॉब्लम होगा आप लोग के लिए, नहीं तो 0.99% आप लोग से बन ही जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले, क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज 4.3 में हमारा 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, और हाँ हम लोग 5 क्वेश्चन को एक ही लेक्चर में उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो मैं क्या बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज 4.3 है उसको हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो लगभग 4 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। पहला टाइप तो हमारा आप लोग देख लिए, क्या पहला टाइप पूछेगा कि कोई भी त्रिभुज दे देगा और उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो एरिया फाइंड कर दीजिएगा, ठीक। और जब हमारा दूसरा टाइप पूछेगा क्या, तो कोलिनियर याद करने के लिए। हाँ, तो कोलिनियर का कब होता है, आप लोग को एक बात पता होगा अच्छी तरह की कि 10th में ही पता होगा कि कोलिनियर कब होता है, तो हम लोग जानते हैं कोलिनियर तब होता है जब त्रिभुज जो हमारा होता है उसका क्षेत्रफल क्या आ जाए, हमारा 0 आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए।
आप लोग देख सकते हैं जो हमारा अभी त्रिभुज लिए थे उसका क्या है, क्षेत्रफल है। मतलब ये हमारा एक तरह के क्या है, तो ये कोलिनियर ही है, कोलिनियर ही है, इसी वजह से इसका क्षेत्रफल 0 आ गया। और कोलिनियर का मतलब ये भी होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया मतलब ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसको हम अगर चाहें, जैसे हमारी ये है ना, ये तीनों पॉइंट को चाहें तो स्ट्रेट लाइन पे भी दर्शा सकते हैं। मतलब अगर इसको चाहें हम, ठीक, अगर इसको हम चाहें तो स्ट्रेट लाइन पे दर्शा सकते हैं। कैसे, देखिए आप लोग कैसे, ये हमारा पॉइंट क्या है ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। मतलब 1,2 और बी का पॉइंट क्या है हमारा 2,3 और सी का पॉइंट है 3,4। जब ये हमारे एरिया त्रिभुज का क्या है 0 है, मतलब जब त्रिभुज का एरिया हमारा 0 ही है मतलब उसमें कोई एरिया नहीं है, मतलब ये कोई भी क्षेत्रफल घेर ही नहीं रहा है। मतलब ये जो हमारा सी पॉइंट होगा ना, हम यहाँ पे सी कर देते हैं, सी, और यहाँ पे बी कर देते हैं। इसका पॉइंट आप लोग यहाँ पे कर दीजिए 2,3 और यहाँ पे हमारा 3,4 है, 3,4। मतलब ये जो हमारा क्या है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका एरिया 0 है। मतलब ये जो हमारा है, ये ए और बी, मान लेते ये हमारा कोई तार होता है और इसको जब फैलाएंगे तो हमारा सी क्या आएगा, नीचे आएगा। मतलब ये जो हमारा क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, इसको फैला के हम लोग यहाँ पे कर दिए स्ट्रेट लाइन, इसी वजह से इसका एरिया क्या है 0 है। और 0 जब इसका एरिया है मतलब ये क्या है हमारा एक कोलिनियर है। हम लोग को ये भी क्लास 10th में ही पता होगा। ये मतलब सारा मतलब पढ़ा हुआ ही टॉपिक है, इसलिए इस मतलब इस वाले जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3 उसमें अधिकांश क्वेश्चन मतलब आप लोगों को पढ़ा ही होगा। ये हमारा हो गया दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में क्या हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग लिख लेते पहले यहाँ पे टाइप 2। टाइप 2 तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला टाइप हो गया था। और टाइप 2 में हमारा क्या था, कोलिनियर। कोलिनियर कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोलिनियर का हिंदी होता है संरेख, को लीनियर मतलब हमारा होता है हिंदी का संरेख, ये हमारा होता है संरेख। मतलब कोलिनियर कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 0 हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हमारा हो 0, उसी टाइम हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा क्या है त्रिभुज है वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे। अभी हम लोग देखें कि एक ही लाइन पे कैसे आ गया हमारा, ये हमारा टाइप 2 हो गया। और जो हमारा टाइप 3 पूछेगा, टाइप 3 जो हमारा पूछेगा, टाइप 3 जैसे हमारा कोई मतलब त्रिभुज का बोल देगा क्षेत्रफल निकालने के लिए और बोल देगा क्या है हमारा वो कोलिनियर है, कोलिनियर से ही पूछेगा टाइप 3। और इसके क्या त्रिभुज का इक्वेशन निकालने, मतलब जो हमारा ट्रायंगल होगा उसका हम लोग का इक्वेशन फाइंड करने के लिए देगा। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग को बोलेगा, उस पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3, ठीक, क्या हम टाइप 3 में बोले कि कोई भी हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, सॉरी त्रिभुज कोलिनियर से ही, मतलब ये जो हमारा टाइप 3 है टाइप 2 के ही बेसिस पे है। मतलब टाइप 2 के बेसिस पे हमारी टाइप 3 है। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है कि बोल देगा कि हम वैसे त्रिभुज का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। और क्या कोई पॉइंट दे देगा, हम आप लोग को कोई पॉइंट दे देगा और बोलेगा त्रिभुज का समीकरण ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का समीकरण ज्ञात करने के लिए तो आप लोग कैसे ज्ञात कीजिए उसके बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग उसका हम लोग कैसे मतलब यूज़ करेंगे। दे देगा जैसे हमारा कोई दे देगा, यदि हम लोग बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज खुद से क्वेश्चन तो हमसे बन नहीं रहा है अभी। जैसे हमारे यहाँ पे देखते हैं, सारणी का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसे हमारा 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं, सारणिक क्या हमारा सारणी का प्रयोग करके, ये हम बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी आप लोग देखिए हम बुक से भी क्वेश्चन पढ़े हैं। प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताएं। ठीक,
मिलाने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहे हैं यहाँ पे। तब गाइज यहाँ पे देखते हैं इसको क्या करेंगे, सारणी का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताएं। मतलब हम गाइज पता है क्या करेंगे, समीकरण बता रहा है मिलाने वाली रेखा, रेखा मतलब यह हमारा जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन होगा। पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब क्या हम लोग समझेंगे, स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इसका क्षेत्रफल, ये हमारा कोई क्या था, तो ऐसा कोई त्रिभुज था, ये कोलिनियर हुआ, इसी वजह से हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। इसको हम स्ट्रेट लाइन के रूप में निरूपित क्यों किए यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या था, कोलिनियर था। मतलब यहाँ पे क्या समझे, और कोलिनियर का मतलब क्या समझते हैं कि कोलिनियर का मतलब जो हमारा उसका त्रिभुज का एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, 0। मतलब हम लोग यहाँ पे समझे कि हमारे यहाँ पे दिया गया है कि त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल है वो हमारा 0, और हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है 3,1 और 9,3, और बोल रहा है कोई मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई मिलाने वाली हमारा कोई बिंदु है, मतलब सी जो हमारा था यहाँ पे क्या है, मान लेते एक्स कॉमा वाई, कोई एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, उससे क्या हम लोग को बोल रहा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हम लोग करते हैं ये क्या है, हमारा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारा 0 है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब सूत्र से डिटरमिनेंट का फॉर्मूला था क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या था, तो 1/2 x1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x1 की जगह लिखेंगे 3x1 x2 और x3, 3x9, फिर हमारा y1 y2 और y3 था, मतलब 1 y और 3, और इसके बाद से 1 1 1 ऐसे था हमारा, ठीक ऐसे था। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, क्षेत्रफल नहीं मतलब इसका बस एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और सॉल्यूशन से x और y में एक रिलेशन आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका समीकरण हो जाएगा। हमारा क्या था, 0 1/2, पहले इसको इधर लिख लेते हैं हम एक बार, 3x9 और 1/3 1/3 1 1 1, ठीक है। यही हमारे पीछे था। क्या हम लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा 1/2 इसको इधर करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, तो 0 बराबर इतना हमारा है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो 3 इंटू गाइस हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं फास्ट, y3 1 1, फिर हमारा -1 मतलब इधर इधर, तो हमारा आ जाएगा x9 1 1, फिर हमारा आ जाएगा +1 मतलब हमारा इधर आ जाएगा क्या, x9 y3। लोग समझ में नहीं आया क्या, हम जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे कर दिए। तो आप लोग का इस एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो जाकर देखिए, एक्सरसाइज 4.1 में 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका हम अच्छी तरह से सॉल्यूशन बताए हुए हैं कि उसका हम लोग कैसे उसका सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, तो आप लोग वो जाकर देखिए क्या हमारा, या फिर यहाँ पे 0 बराबर, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 इंटू वाई -3, फिर -1 इंटू में x-9, फिर प्लस में 1 इंटू में 3x माइनस में 9y, ऐसे हो गया। फिर 0 बराबर में हमारा 3y गुना करेंगे तो माइनस में 9, फिर हमारा हो जाएगा माइनस में x, फिर प्लस में 9, फिर हमारा हो जाएगा प्लस में 3x और माइनस में 9y, ऐसे हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो y है, y और x है, हम उसको जोड़ घटा देते हैं। यहाँ पे देखिए 3y प्लस में और माइनस में 9y, मतलब हमारा हो जाएगा माइनस में 6y, ऐसे हो जाएगा माइनस में 6y, फिर हमारा हो जाएगा माइनस में x प्लस में 3x, मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 2x, और यहाँ पे माइनस में 9 और प्लस में 9, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या यहाँ पे बचा, माइनस में 6y और प्लस में 2x। यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं क्या, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो हमारा 0 बराबर में जो 2 कॉमन लिए थे हमारा 2 इंटू में माइनस में 3y और प्लस में x, ये हम जो 2 है इधर जाएगा तो हमारा 0 ही हो जाएगा, 0 बराबर माइनस 3y और प्लस में x, ये हमारा होगा। और यहाँ पे हमारा जो 3y होगा इसको प्लस में करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, x बराबर 3y, ये हमारा क्या हो गया, तो इस त्रिभुज को हमारा जो हमारा त्रिभुज था उसका हमारा क्या, तो क्षेत्रफल हो गया, सॉरी समीकरण हो गया। तो कैसे हमारा जो टाइप 3 क्वेश्चन है हमारा ऐसे ही पूछेगा। और लास्ट एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं क्या, इसके टाइप 4 पे। टाइप 4 हमारा कैसे होगा, जो हमारा टाइप, बस हम यहाँ पे क्वेश्चन का झलक दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे पूछेगा इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं। तो आप लोग बस इसका ध्यान दें कि कैसे कैसे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछेगा। इसके अगले वाले लेक्चर जो हमारा होगा उसमें एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आप लोग को मतलब जो
पढ़िएगा ना वहाँ पे, जब ये आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जब वो पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब बहुत हेल्प मिलेगा। चलो क्या हम लोग टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में गाइस हमारा है, मेरा रेड पेन किधर गया, पता नहीं किधर गया। ठीक, हम लोग टाइप 4 को देखते हैं। टाइप 4, टाइप 4 में गाइस पता है क्या समझेंगे हम लोग, एक थोड़ा सा हम लोग टॉपिक समझ लेते हैं। गाइस ये जो हमारा टाइप 4 है ना, उसमें पता है क्या देगा, पहले आप लोग ये बताइए कि कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी, जब 10th में आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक, 10th में जब मैथ सॉल्व करते थे तो कोई भी त्रिभुज था हमारा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता था, कभी कभी हमारा निगेटिव में भी आ जाता था, कभी कभी निगेटिव में भी आ जाता था, आता था ना। जब निगेटिव में आता था तो आप लोग क्या करते थे, उसमें मॉड लगाकर, जैसे हमारा कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं हमारा कोई त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल हमारा आ गया क्या, तो -14, -14 आ गया, तो हम क्या करते थे, इसमें मॉड लगा देते थे और क्या करते थे, इसको 14 लिख देते थे, 14 लिख देते थे। गाइस यहाँ पे मान लेते हैं, वैसे ही आप लोग को कोई त्रिभुज दे दिया जाए, पॉइंट से हम लोग क्या निकालते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, पॉइंट से त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई पॉइंट दिया रहता था और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, और वो कभी कभी माइनस में आ जाता था तो उसको प्लस में कर देते थे, क्या, तो मॉड लगा के। इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग कि जो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। ठीक, बुक में कभी भी देगा ना आप लोग को, तो ये जो हमारा -14 नहीं देगा, प्लस में 14 इकाई ही देगा, कि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में 14 इकाई है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कोई भी बिंदु हमारा है उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देगा। बस यही आप लोग को समझाना था। ये जो हमारा एक टॉपिक बताया ना लास्ट में, कि कोई भी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल, सीधा सीधा ये समझिए आप लोग, ये सब कुछ भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो बस ये समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 14 है, इसको प्लस माइनस में 14 लिख सकते हैं। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में 14 भी लिख सकते हैं और एक बार माइनस में 14 भी लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक, अगर माइनस में 14 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मोड लगा के प्लस में कर देते हैं। ठीक, मान लेते कोई काला आदमी, अगर वो क्रीम लगा के गोरा हो जाए तो थोड़ी ना कोई आदमी होगा भूल जाएगा कि हाँ वो पहले करिया रही है या कुछ भी। वैसे ही इसका भी बात वैसे ही होता है, ये जो पहले माइनस में था ये मोड लगा क्या खुद प्लस में हो गया, थोड़ी ना भूल जाएगा कोई आदमी कि हाँ ये पहले माइनस में था, माइनस में था पहले, हम लोग याद करते हैं। तो भाई यही हमारे कंसेप्ट आएगा क्या, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो एक्सरसाइज 4.3 जो हमारा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तब हमारी ये जो हमारा ये कंडीशन यूज होगा, क्योंकि वहाँ पे दे देगा कि कोई त्रिभुज दे देगा और उसका क्षेत्रफल दे देगा, क्षेत्रफल देगा, मान लेते कोई त्रिभुज दिया और उसका क्षेत्रफल दिया 35 सेंटीमीटर है, सॉरी 35 इकाई है, और उसका जो कोऑर्डिनेट दे देगा, कोई दो को कोऑर्डिनेट दे देगा और तीसरा कोऑर्डिनेट का क्या होगा, तो मान पूछेगा कि तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे ही हमारा पूछेगा क्वेश्चन। ये सब सारे क्वेश्चन तो हम लोग 10th में डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरह से, इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा भी दम नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले लेक्चर में, तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।